नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सभाओं का दौर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया जनसभाओं को संबोधित। मतदाता जागरूकता के लिए मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत आज प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित। प्रदेश भर में महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्राओं सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तापमान में गिरावट। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की जनसभाओं और रोड शो का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौर सिरोही से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भीनमाल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर अवसरवादी इंडी गठबंधन बनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सुविधाएं प्रदान कर उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए घर घर गैस कनेक्शन और घरों में शौचालय बनाने सहित कई योजनाओं पर काम किया है। अभी तक राजस्थान के करीब 19 लाख परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं और इसमें 1 लाख पक्के घर मेरे इसी जालोर और सिरोही में बने हैं। हमने इतने घर बनाए, नल से जल दिया, गैस का कनेक्शन दिया। इलाज के लिए राजस्थान में 10,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। जालोर में भी मेडिकल कॉलेज बनकर के जल्द तैयार होगा। जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। जो मोटा अनाज, जो अब श्री अन्न है, मैं दुनिया में पहुंचा करके रहने वाला हूं और इसका फायदा भी ये मेरे छोटे छोटे किसानों को होगा। श्री मोदी ने मतदान को गर्व का काम बताते हुए सभी मतदाताओं से जलपान से पहले मतदान की अपील भी की। जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीबों और आदिवासियों की चिंता की। उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सांचौर जिले के चीतलवाना और सरनाऊ में कांग्रेस के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के विजन को साथ लेकर आगे बढ़ी है। श्री गहलोत ने कहा कि देश बचाने के लिए हमें संविधान की रक्षा करते हुए आगे आने की जरूरत है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मालपुरा में जनसभा को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदाता जागरूकता के लिए मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत आज पीले रंग की छटा बिखरी हुई है। रविवार को प्रदेश में कई स्थानों पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे नारे के साथ वोटर रैलियां और फ्लैश मॉब आयोजित किए गए। इसके तहत बाड़मेर में युवा और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को विशेष रूप से प्रेरित किया गया।
सवाईमाधोपुर में मतदाता रैली निकाली गई और सभी प्रतिभागियों को मतदान की शपथ दिलवाई गई। बूंदी में मतदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन मतदाता रैली निकाली गई। इस अवसर पर स्वीप टीम की ओर से तैयार की गई मतदाता जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया और लोगों को 26 अप्रैल को 100% मतदान के लिए व्यापक वातावरण निर्माण का संकल्प दिलाया गया। सांचौर जिले में भी मतदाता जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने होर्डिंग और बैनर के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं आज मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान के तहत वोटर स्लिप और गाइड का वितरण किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश हमें बाड़मेर जिले के श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मैं गांव सांवा तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर से गोवर्धन राम सीलोरा। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निष्पक्ष निभाएं और लहर नहीं व्यक्ति देख करके वोट करें। दावे नहीं समझ देख करके वोट करें। प्रत्याशी नहीं प्रतिभा देखकर वोट करें। प्रचार नहीं छवि देखकर वोट करें। जाति नहीं विजन देखकर वोट करें। नाम नहीं नियत देखकर वोट करें। पार्टी नहीं नीति देखकर वोट करें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। महावीर जयंती के अवसर पर आज देश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया वैश्विक शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत सत्य, अहिंसा और करुणा के मूल्यों का प्रसार कर रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शोभा यात्राओं के साथ ही अहिंसा वाहन रैलियों के आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बालोतरा दौरे के दौरान जैन तीर्थ नाकोड़ा में भगवान पार्श्वनाथ और जसोल माता रानी भटियाणी मंदिर में पूजा अर्चना की। करौली जिला स्थित श्री महावीर जी में भी कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर जैन मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। टोंक जिले में भी महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर टोंक और बूंदी शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। अजमेर में दिगंबर जैन मंदिर कमेटी की ओर से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा में करीब 40 झांकियां शामिल रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस वर्ष 16 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पर पंजीकरण शुरू हो गए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकरण 10 मई तक किया जा सकेगा और शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख 12 मई है। यूजीसी नेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये 10 मई तक चलेगा। और इस बार जो इसमें ऐड किया गया है, नेट के एग्जाम से पीएचडी में भी एडमिशन मिल सकता है और ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ कोर्सेज इस तरीके से उसमें भी डायरेक्टली लोग नेट में अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है और परीक्षा इस बार सभी पेपर्स की एक ही दिन 16 जून को होगी। वो ओपन पेपर बोर्ड में होगी। ये पिछली बार से चेंज है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने अब तक 790 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं की जब्ती की है। ये जब्ती वर्ष 2019 के मुकाबले में 1540% अधिक है। वर्ष 2019 में 75 दिनों के दौरान 51 करोड़ 42 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई थी। चुनाव आयोग के निर्देश
पर चुनाव में धन बल, नशे तथा मुफ्त वस्तुओं के प्रलोभन के जरिए प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य से अवैध वस्तुओं के परिवहन और भंडारण पर धरपकड़ की जा रही है। इस अवधि में सर्वाधिक 37 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती चूरू जिले में हुई है। दौसा जिले में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा दौसा मनोहरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिपुरा गांव के पास कार और बस की टक्कर होने से हुआ। टक्कर से कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक गंभीर घायल को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी में सामने आया है कि बस में सवार लोग बारात लेकर करौली से झुंझुनू जा रहे थे। कार सवार लोग दौसा शहर के रहने वाले थे। और अब मौसम। प्रदेश में आज नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। भीलवाड़ा और भरतपुर में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं का दौर जारी है। भरतपुर में दोपहर बाद आंधी चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कल भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। इस बीच प्रदेश में कल अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। हालांकि कोटा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सभाओं का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभाओं को संबोधित किया। मतदाता जागरूकता के लिए मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत आज प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश भर में महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्राओं सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तापमान में गिरावट हुई है। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।